क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा दानव जिसकी ऊंचाई 95 फीट तक हो और उस जीव के पास लंबे नुकीले दांत हो। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। एक ऐसे ही दानव का जिक्र हमें कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में देखने को मिला था और ये दानव कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया किया था। हम बात कर रहे हैं स्कल क्रॉलर की। लेकिन क्या होगा जब टीरेक्स और स्कल क्रॉलर के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो तब कौन जीतेगा? इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। टायरानोसोरस रेक्स, जिसे टीरेक्स भी कहा जाता है, इनकी ऊंचाई 6 मीटर और लंबाई 12 मीटर तक हुआ करता था। बात की जाए इनकी वजन की तो ये 8 टन तक भारी हुआ करते थे। इनके पास भयानक दांत थे जो 12 इंच तक लंबे हुआ करते थे और साथ ही टीरेक्स के पास विशालकाय शरीर होने के बावजूद भी ये 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी शिकार का पीछा कर सकते थे। और वही दूसरी तरफ स्कल क्रॉलर, जिसे पहली बार कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में देखने को मिला था और इस मूवी के अनुसार स्कल क्रॉलर की ऊंचाई 95 फीट तक होती है और वजन में यह दानव 100 टन तक भारी होते हैं। और साथ ही स्कल क्रॉलर ज्यादातर स्कल आइलैंड पे पाए जाते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया स्कल क्रॉलर ने ही किया था। दूसरी तरफ टीरेक्स भी स्कल क्रॉलर से कम नहीं है, क्योंकि टीरेक्स का सबसे बड़ा हथियार इनके भयानक दांत होते हैं जो 12 इंच तक लंबे होते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, टीरेक्स का बाइट फोर्स धरती पे पाए जाने वाले अब तक के सभी जीवों में से सबसे अधिक है। इनकी बाइट फोर्स 18,000 पैसे तक होती है और साथ ही टीरेक्स काफी तेजी से दौड़ सकते हैं। और रिसर्चर्स के मुताबिक टीरेक्स काफी इंटेलिजेंट डायनासोर थे। और वही स्कल क्रॉलर का बाइट फोर्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम स्कल क्रॉलर का आकार को देख के हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बाइट फोर्स टीरेक्स से भी ज्यादा होगी। और साथ ही स्कल क्रॉलर किसी भी जीव से लड़ाई करते वक्त अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि अपने लंबी जीभ का भी। और साथ ही स्कल क्रॉलर काफी शक्तिशाली होते हैं, ये किसी भी हमले को आराम से झेल सकते हैं। इसी वजह से स्कल क्रॉलर कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया किया था। अगर स्कल क्रॉलर का मुकाबला टीरेक्स से हो जाए तो तब स्कल क्रॉलर बड़ी आसानी से टीरेक्स को हरा देगा, क्योंकि स्कल क्रॉलर आकार में बहुत ही विशाल होते हैं। इनकी ऊंचाई 95 फीट तक होती है और साथ ही स्कल क्रॉलर के पास काफी लंबे नुकीले दांत होते हैं। इस वजह से स्कल क्रॉलर टीरेक्स को बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन बैटल को थोड़ा फेयर बनाने के लिए स्कल क्रॉलर का आकार टीरेक्स के जितना माने तो तब इसमें कोई शक नहीं कि टीरेक्स ही जीतेगा, क्योंकि टीरेक्स के पास 12 इंच लंबे दांत होते हैं। साथ ही टीरेक्स का बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। अगर स्कल क्रॉलर टीरेक्स पे हमला करता है तो तब टीरेक्स तुरंत स्कल क्रॉलर के हमले से बच जाएगा और फिर टीरेक्स भी अपने भयानक दांतों से स्कल क्रॉलर पे हमला करेगा और इस तरह स्कल क्रॉलर का अंत हो जाएगा। और साथ ही ये घमासान युद्ध कभी असलियत में नहीं हो सकता, क्योंकि टीरेक्स आज से करीब 66 मिलियन साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए। और वही स्कल क्रॉलर का जिक्र 2017 में रिलीज हुई कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में देखने को मिला था। और वैज्ञानिकों को स्कल क्रॉलर के रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए स्कल क्रॉलर एक काल्पनिक जीव है। बाकी आपको क्या लगता है, अगर स्कल क्रॉलर और टीरेक्स के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? कमेंट में हमें अपना राय जरूर शेयर कर देना।